अरे ऐसे पीछे तो होता ना सो यार। तो हम आपको बता दें, नौगांव थाना क्षेत्र में जो बेलेरी में घटना हुई थी उस पूरे मामले में लेकर कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और उसी को लेकर आज ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है कि जो कई लोगों का नाम उसमें दर्ज है वह गलत तरीके से दर्ज करवाया गया है जबरन। उसी को लेकर आज वह एसपी ऑफिस में आए हैं और आवेदन दे रहे हैं। पहले थोड़ी चर्चा कर लेना है महाराज जी, अध्यक्ष जी। फोटो कॉपी करा दो। इस पे कार्रवाई करो। एक घटना अलग है, दूसरी एक FIR बात में वो अलग देखो क्राइम के तरीके से लेना पड़ेगा, भावना की तरीके से। भावना से थोड़ी 2 मिनट लगाइए। वही हमें बोल रहा हूँ, क्राइम कहाँ से हुआ? कोई समाज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग आओ के अंदर आ जाओ। बड़ी बात यहाँ आपकी चाय भी पिए, नाश्ता करवाओ, नाश्ता भी करें। तो आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एक मिनट बिना मोबाइल के बता दें। नौगांव से मुस्लिम समुदाय भी आया है, ब्राह्मण समाज के साथ में चौलछिया समाज भी आया है, साहू समाज भी आया है। सब समाज। मामला क्या है भाई? हम सब के बाद मामला ये है, अभी नौगांव बेलेरी में जो घटना घटित हुई है उसमें जो मृतक है उसके परिवार के अलावा कुछ कतिपय शरारती लोगों ने चक्का जाम में शामिल हुए और उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग किया, गाली गलौज की, बहुत गंदी गालियां दी हैं। इसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी और समाज ने या समाज के पूरे लोगों ने गलती नहीं की थी। पूरे समाज को गाली देना उचित नहीं है। मामला दर्ज को लेकर भी कई लोगों पर जबरन। हाँ, जबरन मामला हुआ है और पहले जो इसके घर पे हमला हुआ है उस पे जांच विवेचना नहीं हो रही है। उस पे विवेचना की जाए कि पहले हमला किसने किया और इसकी CID जांच करवाई जाए पूरी, कि इस घटनाक्रम को पूरा, इस घटना को मूर्त रूप देने के लिए कौन कौन लोग थे। अगर इसकी CID जांच हो जाए तरीके से तो इस घटने के पीछे के सरगना निकल के आ जाएंगे। तो क्या लगता है जल्दबाजी में FIR दर्ज की गई है? नहीं, जल्दबाजी में, चूंकि मृतक दबाव में RD प्रजापति जी आए और उनके दबाव में ये FIR की गई है। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो वहां थे ही नहीं।
कैसा होना चाहिए भाई साहब? जो जिसने गलती की है उसके खिलाफ FIR हो, जो निर्दोष हो उनको बाइज्जत बरी किया जाए, रिपोर्ट से नाम अलग किया जाए। और जिसने पूरे ब्राह्मण समाज को माँ बहन की कल गालियां दी है उसके खिलाफ अविलंब FIR होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण समाज अकेला नहीं, नौगांव नगर के और जिले के सभी समाज के बंधु मिलकर एक बृहद आंदोलन करेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। यदि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे समाज को गाली दी जाती है तो पूरा समाज इसकी निंदा करता है और इसके खिलाफ अतिशीघ्र FIR होना चाहिए। 24 घंटे का अल्टीमेटम है। 24 घंटे के अंदर उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। जो RD प्रजापति पूर्व विधायक ने भी नौगांव नगर में खड़े होकर अपशब्द बोले हैं, सनातन धर्म का ठेकेदार और जमाना और ये वो, जो उनने वहां खड़े होकर माहौल खराब किया, उनके खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से FIR होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। भारत माता की जय। हम सब एक है। हाँ बब्बू भाई, हमारे बब्बू आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो घटना गोलीकांड हुआ है, ये गोलीकांड कैसे हुआ, किसने कराया है, इसकी जांच का विषय है और इसमें जांच होना चाहिए। और जो बगैर बेगुनाह लोगों के नाम लिख दिए गए हैं उसमें, तो उनके नाम काटे जाना अति आवश्यक है, न्याय हित में। नगर में बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी समाज विशेष को गाली देना ये उचित नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाकायदे मुकदमा कायम हो। ये साहू समाज के कौशल किशोर जी साहू। मालिक भाई आओ, मालिक भाई। मेरा कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों को न फंसाया जाए। और कल किन्हीं लोगों द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, सनातनियों को गाली दी गई है, उनको गंदा गंदा बोला गया है। पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की गई है। उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। मनीषी जी मालिक भाई, आवेदन देने के लिए मनीष क्या कहेंगे? किस तरह से माहौल बिगड़ता है? जो एक घटनाक्रम घटा है बिलहरी में, वह दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है और उसे कुछ कतिपय राजनीतिक नेताओं ने वर्ग संघर्ष की बात बना दी है। तो हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि जिन्होंने उकसाया उस घटना के लिए और जिन्होंने वो कृत्य किया, उन पर जो कानून, जो भी संबद्ध कार्रवाई वो होना चाहिए। पर इसके साथ साथ हमारा कहना यह है, जो व्यक्तिगत विरोध भुनाने के लिए कुछ लोगों ने बेवजह, जो अपना नवीन पटेल वहां थे ही नहीं, उनका नाम जोड़ दिया। एक राम सेवक आचरिया, उनका नाम भी जोड़ दिया। ऐसे नाम नहीं जोड़ने चाहिए। अगला, जो अभी आपने कहा, ब्राह्मण समाज को खुला वीडियो है सर हमारे पास, उन्होंने बहुत बुरी बुरी गालियां बकी हैं, पुलिस प्रशासन को गालियां बकी हैं। तो ऐसी निरंकुशता तो अच्छी बात नहीं है ना। हम ये कहने आए हैं केवल कि जो दोषी है उसे दंड मिले, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, पर निर्दोषों को ना फंसाया जाए। और जो सार्वजनिक रूप से है ब्राह्मण समाज को गालियां बकी हैं या पुलिस गालियां बकी हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। हम ये कहने आए हैं आपसे। मीडिया को एक जानकारी और देना चाहूंगा। जो राशन विक्रेता था ये दशरथ प्रजापति ही है, ना कि प्रवीण पटेरिया है। प्रवीण पटेरिया वहाँ पे कोई राशन विक्रेता नहीं है। हाँ, उनके घर के बाजू में ही राशन की दुकान है और दशरथ प्रजापति उस दुकान को चलाता है। उसका नाम ही कहीं नहीं, उसका नाम नहीं है, लेकिन उस विवाद को, उनके घर पे हमला करके उस विवाद को तूल दिया गया है। जब वो राशन विक्रेता नहीं है तो उसका कोई विवाद नहीं, ना वो चलाता है। ये मीडिया को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूँ। 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे ब्रज गोपाल प्रजापति राशन लेने आता है एक उपभोक्ता भंडार में। उस भंडार में जो सेल्समैन हैं उन्होंने उसको 4 बोरी राशन भी दिया है। उसके बाद उसने वो गेहूं उठाया अपना 4 बोरी, और जो प्रवीण पटेरिया का दरवाजा है, मेन दरवाजा जहां से घर के लोग आते और जाते हैं, उस दरवाजे पर उन्होंने वो 4 बोरियां किसने रख दी? ब्रजगोपाल प्रजापति ने। ब्रजगोपाल प्रजापति कौन है? पंकज प्रजापति का पिता। तो प्रवीण पटेरिया ने उससे ये कहा कि भैया ये रास्ते में बोरियां मत रखिए,
आप इनको यहाँ से ले जाइए। तो उसने कहा कि हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ जाएगी तो हम इसको उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कर दो कि कम से कम रास्ता बना दो, हम लोग निकल जाएं। इस बात पे वहां थोड़ी सी इनकी दोनों की बहस हुई, किसकी, प्रवीण की और ब्रजगोपाल की। इसके बाद ब्रजगोपाल गया अपने घर, चूंकि उस दिन कुमार टोली का राशन वहां बट रहा था। ब्रजगोपाल जब अपने घर गया तो करीब वो 15 से 20 लोगों को लेकर के आया, उसमें ये पंकज भी शामिल था। तो इन लोगों ने आकर के प्रवीण पटेरिया के ऊपर हमला किया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, उनकी घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। और जब ये घटना हुई तो प्रवीण ने अपने बचाव में जो उनके पास लाइसेंस शुदा हथियार है उसको उठाया और वो अपनी छत पर चले गए ताकि हम इस भीड़ को चिथर बिथर कर सके। इतने समय जो भीड़ वहां 15-20 लोगों की थी, उनकी संख्या बढ़ के 100-150 हो गई और वो भीड़ उनके घर के अंदर प्रवेश कर गई और छत तक पहुंच गई। तो जब प्रवीण ने भीड़ को चिथर बिथर करने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायर किया ऊपर, इतने में उस भीड़ ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसी गुत्थम गुत्ती में, इसी नोक झोंक में उस बंदूक से फायर हो गया और वो फायर पंकज को लगा और पंकज की इलाज के दौरान रास्ते में मौत हुई है। घटना ये है। अब होना ये चाहिए था, हमने जो एफआईआर देखी है, जो फरियादी ब्रजगोपाल प्रजापति ने एफआईआर करी है, उसमें वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने गेहूं लिया, गेहूं लेने के बाद हमने रास्ते में रख दिया, फिर हमारा प्रवीण से विवाद हुआ और हम का नाम करके अपने घर गए और घर से 15-20 लोगों को लेकर के आए। जिन लोगों को वो लेकर के आया उनके एफआईआर में नाम है। तो जिस व्यक्ति ने आके किसी के व्यक्ति घर के ऊपर हमला किया है, घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी है, पहले एफआईआर उनके ऊपर होना चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर नहीं करी। प्रवीण पटेरिया की घर परिवार के लोगों की एफआईआर नहीं करी, उल्टी प्रवीण पटेरिया के द्वारा जो धोखे से एक लड़के को गोली लग गई है उस पर उनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं 302 जो नया परिवर्तित धारा है उसमें मामला कायम कर दिया गया है। और उनकी महिलाएं को जबलपुर में पुलिस ने जबरदस्ती जबलपुर पुलिस ने उनको बिठा लिया। वो महिलाएं रिपोर्ट करना चाहती हैं, वो नौगांव थाने जाना चाहती थी, वो छतरपुर में आज पुलिस अधीक्षक जी को मिलकर के अपनी बात सुनाना चाहती थी, लेकिन जबलपुर वो अपने मायके गई हुई थी कि उनको डर इतना लगा, पुलिस ने इतना प्रेशर किया उनके ऊपर और वहां के कुमार टोली के लोगों ने इतना प्रेशर किया कि वो अपना घर छोड़ करके परसों भागी और वो अपने रिश्तेदारी में जबलपुर गई थी। आज उनको यहाँ रिपोर्ट करने आना था, लेकिन कल उनको जबलपुर पुलिस ने पकड़ के बैठा लिया है। घटना ये है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हाँ, बस हम लोग ये चाहते हैं कि पहले घटना कौन हुई, प्रवीण के घर पे हमला, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनकी संपत्ति को नुकसान, तो पहले ये एफआईआर होना चाहिए। लोग स्थान पर खड़े होकर मृतक पंकज प्रजापति के परिवार व प्रजापति समुदाय में समस्त ब्राह्मण जन को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर संपूर्ण समुदाय को अपमानित किया, जिसके कारण नगर नौगांव के ब्राह्मण समुदाय में भारी विरोध प्राप्त हुआ। ब्राह्मण समुदाय स्थान पर खड़े होकर अश्लील शब्दों के उच्चारण से आहत ब्राह्मण समुदाय को न्याय दिलाए जाने की उचित मार्गदर्शन दे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 9/6/2025 को तहसील कार्यालय ये दूसरा वाला पढ़ के प्रति श्रीमान डीआईजी महोदय, छतरपुर रेंज छतरपुर। विषय ब्राह्मण समाज को अश्लील गालियों के डीआईजी है ना, कंटेंट से थोड़ा मैटर वाला नहीं। प्रार्थीगण नगर नौगांव के ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं। दिनांक 8/6 प्रति श्रीमान डीआईजी महोदय, छतरपुर रेंज छतरपुर मध्य प्रदेश। विषय श्री नवीन पटेरिया एवं ग्राम सेवक अर्जरिया को पुलिस थाना नौगांव द्वारा झूठी अपराध में फंसाए जाने बाबत। महोदय, प्रार्थीगण नगर नौगांव के ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं। दिनांक 8/6/2025 को सुबह करीब 8:20 बजे प्रवीण पटेरिया के निवास ग्राम बलहरी के घर के सामने गोली चल जाने के कारण पंकज प्रजापति की मृत्यु हो गई। उक्त अपराध में पुलिस थाना नौगांव द्वारा अपराध क्रमांक 372/2025 दर्ज किया गया, जिसमें श्री नवीन पटेरिया एवं ग्राम सेवक अर्जरिया को झूठे आरोपी बनाए गए हैं, जबकि नवीन पटेरिया का
एवं ग्राम सेवक अर्जरिया का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के समय नवीन पटरिया वार्ड नंबर 11 आर्मी रोड नौगांव में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और नौगांव न्यायालय में अभिभाषक संघ का कार्य करते हैं तथा राम सेवक अर्जरिया घटना के समय उभय पक्षों को समझा रहे थे तथा राम सेवक अर्जरिया का भी उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के समय मीडिया में प्रसारित वीडियो एवं संदेश तथा नवीन पटरिया के पड़ोसियों से पूछताछ व घटना स्थल के आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ कर निर्दोष नवीन पटरिया एवं राम सेवक अर्जरिया का नाम उक्त अपराध से पृथक करने का निवेदन करते हैं। अतः श्रीमान्य से निवेदन है कि ब्राह्मण समाज नौगांव द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पर विचार कर उक्त अपराध की बारीकी से जांच कर एवं श्री नवीन पटरिया एवं राम सेवक अर्जरिया को के नाम को उक्त अपराध से पृथक करने की कृपा करें। आप सब इसमें FIR करवा दो, जीरो पे ही कायम करवा इस थाने में चले जाएंगे। सर क्या आप लोग जो भी मांग है आपके 4-5 घंटे पीड़ित परिवार का ये रिसीविंग के लिए लो अपन वाइट कर लो साहब। बयासी भाई साहब